कृष्णा नगर गांव में एक गरीब सास और बहू रहती थी। दोनों जंगल से जलाऊ लकड़ी लाकर गुजारा करते थे। पूरे गांव से उन्होंने कर्ज ले रखा था। क्योंकि वह बहुत गरीब थे, उनके पास कर्ज वापस करने के पैसे भी नहीं थे। आए दिन लोग उन्हें गालियां भी देते थे। अगर तुमने मेरे पैसे इस महीने वापस नहीं किए तो तुम लोगों को गांव से निकाल दूंगा। भैया, कुछ दिनों की मोहलत दो, जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे तुम्हारा हर बार का यही बहाना है। अब तुम्हारे पास 1 हफ्ते की मोहलत है। पैसा दो, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। सास बहू को चेतावनी देकर वह वहाँ से चला गया। सासू माँ, अब तो गांव के सभी लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं। सभी लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं। हम क्या करेंगे सासू माँ? अब क्या कर सकते हैं बहू, हमारी किस्मत ही फूटी है। इस फूटी किस्मत से हम कुछ नहीं लड़ सकते। क्या करें? दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में अचानक उन्हें एक अजीबोगरीब पक्षी जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। पक्षी को छटपटाता देखकर दोनों उसकी ओर चली जाती हैं। सासू माँ, लगता है ये पक्षी गलती से जाल में फंस गया है। हमें इसे छुड़ाना चाहिए। दोनों मिलकर उस पक्षी को जाल से मुक्त कर देते हैं। पर ये क्या, वह तो सोने की चिड़िया थी। इस सुनहरे पक्षी को देखकर दोनों सास बहू दंग रह गई। इसी बीच जादुई चिड़िया ने उनसे कहा, मेरी जान बचाने का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक सुनहरा अंडा दे रही हूँ। अब यह तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर चिड़िया ने उन्हें एक सुनहरा अंडा दिया। दोनों बहुत खुश थी। इसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इस सुनहरे अंडे से हमारा जीवन थोड़ा तो बदल जाएगा। कुछ तो कष्ट कम होंगे हमारे। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कर लेना। मैं उसी टाइम आकर तुम्हें सुनहरा अंडा दे दूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। सोने का अंडा लेकर दोनों सास बहू वहाँ से खुशी खुशी चली गईं। उसे बेचकर बहुत धन मिला और उन्होंने अपने सभी कर्जों का भुगतान कर दिया। तब से वे सिर्फ कभी कभारी काम करने के लिए निकलती थी। अब उन्हें आदत पड़ गई थी। जब भी पैसा खत्म होने लगता, वे उस सुनहरी चिड़िया से अंडा देने को कहती। अंडा बेचकर वे पैसे ले आती। अब उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया था। ये दोनों सास बहू मेहनत करना छोड़ चुकी हैं। बस बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है इन्हें बहुत नाजायज फायदा उठाया है मेरा। ऐसे ही एक दिन दोनों कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल जाने लगे। उन्होंने पक्षी के बारे में सोचा और वह वहाँ प्रकट हो गया। दोनों ने उस चिड़िया से सोने के अंडे देने का अनुरोध किया। तुम दोनों बिना किसी मेहनत के पैसा कमाना चाहती हो। बहुत आलसी हो गई हो तुम। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अब तुम्हें जितना दिया है उसी से खुश रहो। सास बहू दोनों गुस्से में लाल पीली हो गई। हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम ऐसा सिला दोगी हमें? अब तुम्हें सुनहरा अंडा नहीं मिलेगा। बहुत हो गई मदद। हम जानते हैं कि तुमसे सुनहरा अंडा कैसे निकलवाना है। ऐसा कहकर वे उस चिड़िया को पास में रखी लाठी से मार देती है। उसे लगता है कि चिड़िया डरकर एक अंडा देगी, पर ये क्या, कुछ देर बाद वह चिड़िया फिर से जीवित होकर सामान्य हो गई। अरे, तुम अपने लालच में मुझे मारना चाहती हो। कितनी मूर्ख हो तुम लोग। पक्षी ने गुस्से में आकर तुरंत उन्हें शाप दिया। सास बहू के घर जाते ही सारा कीमती सामान, सोना और पैसे जलकर राख हो गए। ये देख दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे खूब रोने लगी। फिर से गरीब हो गईं और लकड़ी काटकर गुजारा करने लगी। एक गांव में सुजाता अपनी बहू श्रावणी के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे और इसीलिए दोनों में किसी न किसी बात को आए दिन झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन सास अपनी मनपसंद टीवी सीरियल देख रही थी। इसी बीच श्रावणी भी वहाँ आई और टीवी देखने की जिद करने लगी। श्रावणी को वह सीरियल बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह सीरियल कितना बुरा है अम्मा, प्लीज कोई दूसरा चैनल लगाओ। ये भी कोई बात हुई भला? मैं पहले आई हूँ और शुरू से देख रही हूँ। यही सीरियल चलेगा।
तुम्हें देखना है तो देखो, वरना जाओ यहाँ से। श्रावणी नाराज हो गई और गुस्से में रिमोट को पटक दिया। उसने चैनल बदल दिया और रिमोट अपनी सास से छीन लिया। कितनी बदतमीज और घमंडी हो तुम। सास ने श्रावणी से रिमोट छीन लिया और अपनी तरफ रख लिया। श्रावणी ने तुरंत ही वह रिमोट लिया और फिर से चैनल बदल दिया। प्यार से कह रही हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। रिमोट मुझे दे दो, तुम मेरे गुस्से से नहीं वाकिफ हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो अम्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें रिमोट नहीं दूंगी। इतना सुनते ही सास अपनी बहू से नाराज हो गई और उससे लड़ने लगी। दोनों रिमोट के लिए लड़ ही रही थी। उनकी लड़ाई थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच एक चोर उस घर में घुस आया। रिमोट के लिए लड़ रही सास बहू को देखकर अंदर ही अंदर सोचने लगा, अरे वाह, अगर हर घर में ऐसी बेवकूफ सास बहू हो तो आसानी से चोरी कर पाऊंगा। बस इनकी लड़ाई कुछ और देर चलती रहे, मैं घर पे हाथ सफाई कर लूंगा। उसने घर का सारा कीमती सामान चुरा लिया और वहाँ से चला गया। पर ये क्या, सास बहू दोनों दुनिया को भूल गए और अभी भी रिमोट के लिए लड़ रहे थे। इसी बीच श्रावणी का पति रमेश ऑफिस से घर आया और उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर बोला, अरे तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? दोनों बच्चों की तरह लड़ रही हो। कोई पड़ोसी भी देखेगा तो क्या समझेगा? मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? देखते ही देखते दोनों सुजाता और श्रावणी रमेश से डर गईं। उन्होंने लड़ना बंद किया और खामोश हो गईं। अरे कमाल करते हो तुम दोनों। एक रिमोट के लिए लड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं घर पर किस वक्त आया? तुम्हें तो दीन दुनिया का भी कोई डर नहीं। और पूरे घर में इधर उधर देखने लगा। यह क्या है? लगता है कोई चोर घर में घुसा था। घर से सारी कीमती चीजें गायब हैं। उसने लॉकर भी खोल के देखा, परंतु ना तो उसमें रुपए थे, ना ही कीमती गहने। वह बहुत डर गया और उसे समझ आया कि घर पर चोरी हुई है। दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी अम्मा है ना, रोज मुझसे लड़ाई करती हैं। तूने मुझे क्या पागल समझ रखा है बेटा? तेरी बीवी है कि हर वक्त ताने देती रहती है। कुछ दिनों बाद वह चोर एक बार फिर उनके घर पर चोरी करने आया। फिर से दोनों ने सीरियल देखने का नाटक किया और उस चोर को देखकर भी अनदेखा कर दिया, लेकिन वे चुपचाप उसको देखती ही रही। इसी बीच वह चोर बाकी का सामान चोरी करके अपने घर जाने लगा। चोर को बाहर जाता देख दोनों सास बहू ने उनका पीछा किया। श्रावणी ने कॉलोनी अध्यक्ष को फोन किया। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, मुझे उस चोर का ठिकाना मिल गया है जो हमारी कॉलोनी में चोरी करता है। आप सब जल्दी से यहाँ आएं। कुछ देर बाद वो कॉलोनी के सभी लोग वहाँ आ गए। अंदर गए तो पूरा कमरा उन कॉलोनी वालों से चुराए गए सामानों से भरा हुआ था। चोर उन लोगों को देखकर डरकर भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत ही उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उन लोगों ने भी अपना सामान लिया और खुशी खुशी अपने घर चले गए। दोनों सास बहू चोर को पुलिस में पकड़ाकर बहुत खुश हुए।